हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव आया तो फिर मुझे ये बताइए, वो तो रोते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे दबाव आएगा तो वो फिर कहाँ जाएंगे सर? आपने बहुत खूबसूरत बात की। डॉक्टर साहब, पाशा साहब ने बड़ा एक्सप्लेन किया। मैं ये समझता हूँ हम तमाम जजेस का एहतराम करते हैं, वो 6 हैं या 8 हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इख्तलाफ राय होता रहता है। और ये बात भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने बात की कि जिन पे दबाव आए वो बर्दाश्त नहीं करते तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। पिछले दिनों हमने ये सारे तमाशे देखे। आपने देखा कि जिस पार्टी को यहाँ पे रिलीफ नहीं मिलता, वो जो भी पार्टी है वो जजेस पे ऑन स्लॉट कर देती है। हमने माजी में PMLN को देखा, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा, मौजूदा तहरीक इंसाफ जो हमारे ये सामने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, दोस्त तो नहीं कहूंगा, बड़े मोहतरम, क्योंकि ये दोस्त है नहीं किसी के, शोएब शाहीन साहब तो अपना। और इसी तरह मैंने देखा PMLN के लोगों को देखा, तहरीक इंसाफ के लोगों को देखा, मैंने बाकी लोगों को देखा। जो भी लोग थे, जब उनको कभी भी अदालत से उनके खिलाफ फैसला आया तो उन्होंने अदालत को एक्यूज किया। आपने कल देखा जैसे वो थे वोडा साहब ने किया, वो मुस्तफा इमाम साहब ने किया, इसी तरह शोएब शाहीन साहब कभी कभी कहते होते हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का नाम लेके ये कहते होते हैं कि ये मुतस्सब हैं, इन्होंने जो फैसले रऊफ हसन साहब सर बहुत रऊफ हसन साहब ने बहुत किया। मैं ये समझता हूँ कि अगर चीफ साहब ने ये बेड़ा उठाया है ना, तो ये फिर इस सारे बेड़े को एक दफा ही ले चले, ताकि ये इम्तियाजी सलूक ना कोई कहे। इन तमाम को सारों को बुला के जो जो हैं इनका हिसाब करें। और ये बात बड़ी तकलीफ में होती है कि जो आप फरमा रहे हैं, हम अदारों की, जैसे आपने कहा, यहाँ अदारा कोई जो है वो दूसरे में जब तक ट्रांसग्रेस नहीं करता, वो अपने आप को अपनी चुदराहट नहीं तो समझता कि मेरी तो वैल्यू कोई नहीं है। क्योंकि सोशल सेटअप पे जिन चीजों की वैलिडेशन है, जिससे आम आदमी मुतासर होता है, हर बंदा वही इख्तियार इस्तेमाल करना चाहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।